तबरीज और इस्फहान ये वो इलाके हैं जहां ईरान में धमाके हुए हैं। अब इन दो धमाकों के पीछे के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। ईरानियों का कहना है कि एयर सिक्योरिटी को एक मुश्तबा चीज दिखने पर एक्टिव कर दिया था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये दोनों शहर तकरीबन 900 किलोमीटर दूरी पर हैं, इसीलिए ये और ज्यादा प्लानिंग के तहत किया गया हमला लगता है। हमले को लेकर कई लोगों का कहना था कि इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किए गए ड्रोन क्वाडकॉप्टर हो सकते हैं, जिनमें 4 रोटर होते हैं और ख़ास तौर से छोटे ड्रोन होते हैं। लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि हमला जंगी जेट, मिसाइल या हकीकत में क्वाडकॉप्टर से किया गया था या नहीं। अगर हकीकत में इजराइल ने अपने घरेलू मैदान से हमला शुरू किया तो प्रोजेक्टाइल या जेट के लगभग 2000 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। इसे जॉर्डन, सीरिया और इराक के ऊपर से परवाज भरने की ज़रूरत होगी। इजराइल के ज़ख़ीरे में मिसाइलें हैं जो दूरी तय कर सकती है, जबकि जेरिको 2 की सलाहियत 3500 किलोमीटर है। जेरिको 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। असल में वो ईरान को आसानी से निशाना बना सकते हैं। अब आइए समझने की कोशिश करें क्या है इन दोनों शहरों में। इस्फहान में एक अहम हवाई अड्डा है जो लंबे वक्त से ईरान के अमेरिकी प्राइवेट F-14 टॉमकैट्स के बेड़े का घर रहा है, जिसे 1989 की इस्लामी इनकलाब से पहले खरीदा गया था। इस्फहान की सहूलियत रिएक्टर्स पर रिसर्च करने के साथ साथ ईरान के शहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईंधन पैदा करना और दूसरे कामों को भी संभालती है। वहीं तबरीज का अहाता ईरान का मिसाइल बेस है। ये हो सकता है कि ईरान ने अप्रैल में पहला हवाई हमला इन 2 जगहों से किया था। इसके अलावा तबरेज़ के आसपास की पहाड़ी और मजबूत अंडरग्राउंड साइट्स का मतलब है कि उन्हें मिसाइल हमले से तबाह करना मुश्किल है। एक हमले का खतरा था। इजराइल ने पूरे हफ्ते इशारा दिया कि वो 300 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब हालात जैसे को तैसे वाले लग रहे हैं, जो पूरी तरह से एक मुकम्मल जंग की तरफ इशारा करता है।